नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपने कक्षा 8 में पीछे जो चैप्टर एक पूरा करके आए हैं परिमेय संख्याओं का, अब आज अपने नया चैप्टर है आपका दूसरा, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब रैखिक समीकरणों में से एक प्रश्न हर बार आता है और कम से कम 4 नंबरों का वो प्रश्न होता है। तो अपने चैप्टर को अच्छे से कवर करना है और अच्छे से कवर तभी होगा जब आप वीडियो को रेगुलर देखोगे, बीच में कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। अगर मिस किया तो बात समझ से बाहर हो जाएगी, इसलिए आपको मिस नहीं करना है। और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा भी देखना है फ्री टाइम में। अपने शुरुआत कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैं एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है उन पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा आज। एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं? वैसे तो आपने पिछली कक्षाओं में इनका अध्ययन किया है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है एक चर, यानी कि उसमें चर कितने होंगे? एक चर होगा। और दूसरा नाम रैखिक हो, एक शब्द और है इसमें रैखिक, कि एक चर हो और रैखिक हो, यानी उसमें जो चर लेते हैं अपने एक्स वाई जेड जो भी है ABCD अक्षर जो मानते हैं वो चर है, उनकी संख्या कितनी होगी? एक। और रैखिक का मतलब क्या है? उस पर घात कितनी होगी? 0 घात, यानी 1 घात होगी। जैसे x + 5 है तो इसमें चर कितने हैं? x एक ही है और इस पर घात कितनी है? कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस पर 1 घात है। अगर इस पर 0 घात होगी तो इस x की पावर 0 का मान कितना होगा? 1। ये एक कौन सा होगा? अचर, अचर बहुपद होगा। और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ x + 5 की, ये एक क्या है? रैखिक बहुपद है। और अपने क्या पढ़ना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, यानी कि होगा तो ऐसा ही, और इसके बराबर या तो 0 होगा या कोई और संख्या होगी। यानी मेन क्या है? समीकरण कब बनेगी? जब ये जो निशान है ना बराबर का, ये लग जाएगा तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगी। रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण में फर्क क्या होता है? रैखिक बहुपद में बराबर का निशान नहीं होता और रैखिक समीकरण में बराबर का निशान होता है। यानी जो भी बहुपद है उसमें आप बराबर का निशान लगाओ और बराबर 0 रखो, या कोई और चर मान सकते हो, अचर कोई और संख्या मान ली, तो ये क्या बन जाएगी? एक रैखिक समीकरण। यानी रैखिक बहुपद को समीकरण में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इस बराबर के निशान का। तो ये रैखिक समीकरण है जिसमें बराबर लगाओ। अपने इस पर आज कई क्वेश्चन करके देख रहे हैं। उसके बाद इसके जो अनुप्रयोग है, गणित की अलग अलग शाखाओं में इसके अनुप्रयोग है। जैसे आयु संबंधी प्रश्नों में नाव संबंधी प्रश्न है। अब ऐसी जो चीज़ अपने पता नहीं हो उसे एक अचर मानकर, चर मानकर उसकी वैल्यू कुछ x मान ले, y मान ले, z मान ले, लेकर उसका मान ज्ञात करना। ये जो प्रक्रिया होगी वो किस में पढ़ेंगे? अपने इस बीजगणित में। इस पूरी शाखा का नाम क्या है? बीजगणित है। इस बीजगणित में एक छोटा सा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे अपने आज शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें बोर्ड में आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप अच्छे से कवर करना है इस चैप्टर को। तो शुरू करते हैं आज पहला चैप्टर। इसमें पहला बिंदु आता है रैखिक जो चर है अपने पास, ये रैखिक जो समीकरण है उसकी पहचान क्या है? पहचान ये है उसमें चर की संख्या, चर की संख्या 1 होगी और चर की घात भी कितनी होगी? चर की घात भी 1 होगी। ये पहचान है। एक चर वाले रैखिक समीकरणों की पहचान क्या है? एक चर की घात 1 और चर की संख्या, ये क्या नाम? चर की घात, चर की घात। पहचान क्या है?
चर की संख्या 1 और चर की घात 1। यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या ये रैखिक समीकरण है, तो पहली बात तो समीकरण का नाम आते ही अपने किसे देखना है, बराबर के निशान को देखना है। ये इसमें है। उसके बाद इसमें चर देखने कितने हैं, तो चर इसमें एक ही है, तो ये एक चर वाली समीकरण है। अब एक चर वाली कौन सी समीकरण है, तो इस चर की घात देखनी है कितनी है। अब चर के ऊपर कुछ भी घात नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब उस पर घात कितनी है, एक, क्योंकि सबका मालिक एक, जिसके कोई नहीं उसका एक है। तो इस पर एक घात है, चर की संख्या एक है, इसलिए ये एक रैखिक समीकरण है। अगर ऐसे हो x की घात -1 हो या x की पावर -2 + 5 या x² + 7 बराबर 0, ये सारे जो मैंने उदाहरण लिखे हैं, ये सारे उदाहरण आपसे कोई पूछे कि क्या ये रैखिक समीकरण है, तो ये इनमें से कोई भी रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण की घात क्या होगी, 1 होगी, और चर की संख्या भी 1 होगी। अब इन सब में चर तो 1 है, परंतु घात 1 नहीं है। यहाँ घात 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, तो घात माइनस में भी नहीं होनी चाहिए और 1 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी समीकरणें कौन सी होगी, एक चर वाली रैखिक समीकरणें होंगी। अब शुरू करते हैं अपने आपका जो पहला चैप्टर है 2.1, उसके कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। आपके पहले चैप्टर 2.1 में से मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको करके देखते हैं। ये कह रहा है निम्न समीकरणों के मान याद करने हैं। मान याद करने का मतलब क्या है, 3 समीकरणों में जो चर है उसका मान याद करना है, चाहे वो चर x है, चाहे y है, चाहे z है। यानी ABCD का कोई भी अक्षर है, इनके अलावा कोई और आ जाए सिंबल, तो वो एक चर माना जाएगा और उसका मान निकालने का मतलब क्या है, समीकरण का हल हो गया। समीकरण का हल ही क्या होगा, उस चर का मान होगा। अब पहली जो समीकरण है मैंने ली है x - 2 = 7 है, तो इसमें मुझे x का मान निकालना है। तो जो x के जो प्लस में है या माइनस में है उसे अपने दूसरी तरफ ले जाएंगे। यानी जिसका मान निकालना है, मान किसका निकालना है, x का, तो उसे एक साइड में रखेंगे, बाकी जो उसके प्लस में है, चाहे गुणा में है, चाहे भाग में है, कहीं भी है, तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब पक्षांतरण यहाँ करूँगा मैं, पक्षांतरण करना पड़ेगा। पक्षांतरण करने का नियम क्या है, अगर इस x के कोई प्लस में है, यहाँ प्लस का निशान है, तो वो उठ के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। ये तो है प्लस वाला। अगर यहाँ कोई माइनस में है, जैसे यहाँ 2 है वो माइनस में, अगर इसे उठा के दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर ये इसके गुणा में होता तो दूसरी तरफ बट्टा में जाता है, यानी भाग में। अगर यहाँ भाग में होता तो ऊपर जाता है, यानी गुणा में। ये नियम है। जैसे यहाँ मैं कहूँ a + b = c है, a + b = c, तो मुझे a का मान निकालना है, तो इस प्लस b को उठा के दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये माइनस का b हो जाएगा। अगर यही समीकरण ऐसे होती a - b = c, मुझे a का मान निकालना है, तो ये माइनस का b उस साइड जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये ऐसे लिखा होता a × b, a गुणा b = c, तो मुझे a का मान निकालना है, तो यहाँ b क्या है, गुणा में है, तो ये बट्टा में जाएगा तो c/b मान आएगा। ऐसे ही ये समीकरण ऐसे होती, a आगे लिख रहा हूँ, a/b, a भाग b, यानी a में b का भाग दिया, उत्तर कितना आया, c, तो मुझे a का मान याद करना है। तो यहाँ b क्या है, भाग में है, तो वो दूसरी तरफ किस में जाएगा, गुणा में, यानी c के गुणा में चला जाएगा b, तो ये a का मान। इससे पक्षांतरण करना है अपने। अब इसमें ज़्यादा वैसे कोई ये टिपिकल नहीं है, बस समझने वाली बात है। अगर ये समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक तरीका और है साधारण सा, वो लगाना है अपने। वो तरीका क्या है, यहाँ x को रख लिया, अब इसके इस 2 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, बराबर बराबर की जगह रहेगा, 7 जो है बराबर में वो 7 की जगह रहेगा,
उठा के लेके जाना है 2 को ले आए, 2 को दूसरी तरफ ले आए। अब यहाँ निशान माइनस का है तो यहाँ किसका लग जाएगा, उसका उल्टा प्लस का। यहाँ कौन रह गया, x, x बराबर 7 + 2 कितने हो गए, x बराबर 9। ये x का जो मान है वो किसका हल है, इस समीकरण का हल है। ये समीकरण हल होगी, x बराबर कितना आ गया 9। ऐसे ही समीकरण ये हल करनी है, समीकरण 2 हल करनी है। तो समीकरण 2 को मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। समीकरण 2 क्या है, y + 3 = 10 है, y + 3 = 10 है। यहाँ मुझे y का मान निकालना है तो y को यहाँ रख लिया और बराबर में 10 है, 10 भी लिख लिया। अब y के जो प्लस में था उसे दूसरी तरफ लेके जाना है तो 3 अपने दूसरी तरफ लेके चलेगी। अब यहाँ निशान प्लस का है तो प्लस का उल्टा माइनस लगा दिया। ये तरीका तो आसान है, अगर प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही मैं एक गुणा वाला क्वेश्चन कराऊंगा कि गुणा और भाग एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर इस साइड गुणा है तो उस तरफ भाग लगा देंगे, अगर इस तरफ भाग है तो उस तरफ गुणा लगा देंगे। इनमें कोई ज़्यादा बदल होने वाली बात नहीं है। अब 10 - 3 घटाऊंगा तो कितना बच गया, 7। y का मान कितना आया, 7। ये मान y का आ गया, यानी इस समीकरण का हल हो गया। ऐसे ही तीसरी समीकरण हल करनी है अपने। अब तीसरी समीकरण में नीचे बट्टा में 7 और है, यानी भिन्न रूप दिया हुआ है। तो भिन्न रूप यानी परिमेय संख्या, वैसे तो सारी परिमेय संख्या है और अपने ज़्यादातर परिमेय संख्या किसे मानते हैं, बट्टे वाली संख्या को देखते ही बोलते हैं ये परिमेय संख्या है। और पूछूं कि 5 परिमेय संख्या है क्या, तो जवाब आता है नहीं है। क्यों नहीं है, 5 के बट्टा में 1 लगा दो, ये परिमेय बन गई। तो 5 परिमेय है, 0 परिमेय है, यानी सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय है। यहाँ बट्टे वाली भिन्न वाली संख्या है, ये भिन्न वाली, इसे ऐसे बोलेंगे अंश और हर रूप। तो ये 3/7, तीसरी समीकरण मैंने लिख ली 3/7 + x बराबर 17/7। मुझे मान किसका निकालना है, x का। तो x को यहाँ रखूँगा बराबर में 17/7, उठा के किसे लेके जाएंगे, 3/7 को ले गए। अब इसके आगे निशान क्या है, आगे तो कोई निशान है ही नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका एक नहीं, उसका निशान होता है प्लस। इसके आगे कुछ निशान नहीं है, इसका मतलब इसके आगे क्या है, प्लस, और प्लस का उल्टा माइनस। तो ये x बराबर 17/7 - 3/7। अब इसका लघुत्तम कितना आ गया, दोनों 7 बराबर है तो लघुत्तम भी 7 आ गया। जब दोनों बराबर है तो ऊपर वाले सीधे लिख दो, 17 - 3। अब 17 में से 3 गए, 10 बच गए, 10 बच गए और बट्टा 7। ये जो 10/7 मान है किसका है, x का। x बराबर 10/7, ये x का मान आ गया, यानी इस समीकरण का हल है ये, x का मान 10/7। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है अपने कर करके देखने हैं। 1-2 क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ 2.1 के, फिर अपने आगे बढ़ेंगे 2.2 में चलेंगे। मैंने इसी चैप्टर 2.1 में से 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, इन तीनों को और करके देखते हैं। इनमें आप नई बात सीखोगे एक, वो क्या है वो देखते हैं। अब मैंने चौथा जो प्रश्न लिया है ये क्या है, गुणा वाला प्रश्न है। जैसे चौथा प्रश्न क्या है, 1.6 बराबर कह रहा है y/1.5। अब यहाँ मुझे मान किसका निकालना है, चर कौन है, y है, y का मान निकालना है। तो y को यहाँ जहाँ है वहीं रहेगा y। तो अब y के ये कहाँ है, 1.5 कहाँ है, गुणा में है, जोड़ में है, माइनस में है, कहाँ है, बट्टा में है। बट्टा में मतलब भाग में है, यहाँ भाग में है। तो जब y का पक्षांतरण करोगे तो ये जो भाग वाली संख्या है वो गुणा में चली जाएगी, दूसरी तरफ गुणा में। इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं अपने, पहले ये लिख कर y/1.5 बराबर 1.6। अब y का मान निकालना है, y को यहाँ रख लिया और y के जो बट्टा में है 1.5 वो दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा, यानी 1.6। और इसे यहाँ लिए 1.5 को, यहाँ निशान किसका है, बट्टा में है, मतलब भाग का निशान है। और भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो यहाँ बीच में क्या लग जाएगा, गुणा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा y का, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
15, ये आ गया 240। अब यहाँ देखो पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो टोटल कितने छोड़ने हैं? 2, 0 4 छोड़ दिए, उत्तर कितने हैं? 2.40, 2.40। ये y का मान आ गया, तो समीकरण का हल हो गया, ये समीकरण का हल है 2.40। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है वो करना है अपने। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ मैं। यहाँ मान किसका निकालना है? x का मान निकालना है। पहले जो x की टर्म है x/3 वो जहाँ है वहीं रखेंगे। अब यहाँ जो 1 है वो इसके प्लस में है, तो पहले इसका पक्षांतरण करेंगे, तो बराबर में 7/15 अपनी जगह रहेगा, और ये प्लस का 1 है, इसे इस तरफ ले आई तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब पहले इसे हल कर लो, उसके बाद आगे इसका पक्षांतरण और करेंगे। अब इसे हल करेंगे तो लघुत्तम आया 15 और 7 का 7 और माइनस 15 एकम 15, ये कितने बच गए? माइनस के 8/15, माइनस के 8/15, और इस साइड अपना क्या? x/3 है। अब x का मान निकालना है और बट्टा में क्या है? 3 है, बट्टा में यानी भाग में 3 है, ये दूसरी तरफ यहाँ गुणा में आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? -8/15 और गुणा में चला गया 3, माइनस x बटे ये -8/15 गुणा में गया 3। अब 3 से 15 को काट देंगे, 3 पंजे 15, तो इसका आंसर आ गया -8/5। ये जो मान है -8/5, ये इस समीकरण में x का मान है, यानी इस समीकरण का हल है ये। ऐसे ही एक प्रश्न है ये 6ठा क्वेश्चन, ये भी अपने हल करना है। ये क्या कह रहा है? इसे हल करने के लिए किसका मान निकालेंगे? x का। तो x के गुणा में भी है और बट्टा में भी है। अब यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो x को x की जगह रख लिया और बराबर लिख लिया 18। अब जो बट्टा में था वो तो लगा देंगे गुणा में, और जो गुणा में था वो लगा दूंगा बट्टा में, बस कुछ करना ही नहीं। अब 2 का भाग दे दिया, 18 में 9 पर गया और 9 को 3 से गुणा कर दिया, x का मान आ गया 27। x का मान 27, यानी इस समीकरण में हल हो गया, x का मान आया 27। अब आपने आगे बढ़ते हैं, आपका अगला बिंदु 2.2। अब 2.2 में कैसे क्वेश्चन है देख, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, ये जो अभी अपने पढ़ रहे थे एक चर वाले रेखीय समीकरण, उनके अनुप्रयोग है कि आप उन समीकरणों का प्रयोग करके क्या ऐसा भी ज्ञात कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। तो अपने देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको किसी संख्या से, कोई भी एक संख्या है, उसमें से 1/2 घटाने और जो 1/2 घटाने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ उस परिणाम को 1/2 से गुणा कर दें, तो गुणा करने पर आपको 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो जिस संख्या की वो बात कर रहा है उस संख्या को चर मान लेंगे। चर आप जो मर्जी मानो, y, x, y, z, ABCD के 26 अक्षर है, कोई भी मान लो। अपने ज़्यादातर x को लेते हैं, इसलिए यहाँ मान लेंगे कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है? x है। अब x को लेकर जो ये कह रहा है वही कर देंगे। अब x तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये क्या कह रहा है कि जो संख्या आपके पास है उस संख्या में से 1/2 घटाने पर, तो अपने x लिया और x में से 1/2 घटा दिया। अब जो परिणाम प्राप्त हुआ, तो परिणाम क्या प्राप्त हुआ? ये पूरा ही परिणाम है, ये परिणाम नहीं है कि जैसे मैंने 10 रुपये मेरे पास थे, 10 में से 2 खर्च कर दिए, तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? प्राप्त परिणाम 10 में से 2, यहाँ संख्या इसलिए घटा दी। अगर यहाँ घटा नहीं सकते थे, अब यहाँ नहीं घटा सकते, तो इसे पूरे कोई परिणाम मानेंगे 10 - 2 को। वैसे ही x माइनस जो 1/2 है वो क्या है? परिणाम है,
इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो इसके गुणा में लगा दूंगा 1/2, गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 1/8 प्राप्त होता है। तो ये बराबर में बराबर का निशान लगा के बराबर में रख देंगे 1/8। अब इस समीकरण को, ये समीकरण बन गई, रैखिक समीकरण है, एक चर है, चर के ऊपर घात 1 है, बराबर का निशान लगा है, तो ये रैखिक समीकरण है। अब इसे हल करेंगे और x का मान निकालेंगे तो वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब यहाँ करना क्या, x का मान निकालना, x कहाँ है, ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ब्रैकेट के बाहर वालों को हटाओ यानी हल करो। तो 1/2 बट्टा में 2 है वो दूसरी तरफ गया तो गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ रह गया x माइनस 1/2 और बट्टा वाला 2 दूसरी तरफ गुणा में गया, 1/8 के गुणा में गया। अब ये कट गया, 2 से 4 पर गया यानी बराबर में कितना आ गया 1/4 और बराबर में क्या बच गया 1/4 और ये x माइनस 1/2 है। अब x का मान निकालना है और ये संख्या माइनस में है तो दूसरी तरफ गई तो प्लस में, यहाँ x रख लिया और बराबर 1/4 लिख लिया। अब जो ये 1/2 था वो अपने दूसरी तरफ लेके चले गए और यहाँ निशान क्या है माइनस का, तो वहाँ निशान क्या होगा प्लस का। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, 4 और 2 का लघुत्तम आया 4 और 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया 1 और फिर निशान आया प्लस का। अब 2 का 4 में भाग दिया 2 और 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया 2। अब जोड़ देंगे 2 और 1 3 और बट्टे में 4। ये वो संख्या थी, क्या थी 3/4 वो संख्या है जिसमें से 1/2 घटाकर जो बचता है उससे 1/2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 1/8। तो नीचे लिख देंगे अतः लगा के, अतः वह संख्या क्या थी 3/4 थी। ऐसे क्वेश्चन है सिंपल से, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। जो संख्या अज्ञात है, जो संख्या है जिसके बारे में ये बात करेगा, जो अपने पता नहीं है, जो ज्ञात करनी है उसे x लेके चलेंगे और जो जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा ही प्रश्न अनुसार लिख लेंगे और एक रेखीय समीकरण बनेगी और उसे हल करके आंसर निकालेंगे। इसमें ज़्यादा टिपिकल कोई बात नहीं है। जो 2.1 में आपने जैसे रेखीय समीकरण हल की थी वैसे ही ये हल करनी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसकी एक PDF 2.2 की मैं जो अपना टेलीग्राम का लिंक है उस पर सेंड करूँगा। अगर कोई अदरवाइज कोई और बच्चा जुड़ता है तो आप नीचे वो PDF प्राप्त करने के लिए कमेंट कर दीजिए, मैं उसके व्हाट्सएप पर, या वो अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो उसे भी अवेलेबल हो जाएगी वो PDF। और एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने इसी का। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 95 है, 95 90 और 5 95 95 यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ ये दोनों संख्या ज्ञात करने का कह रहा है तो दोनों नहीं माननी एक ही संख्या है क्योंकि योग दिया हुआ है। अब जैसे इस प्रश्न को समझने के लिए एक अलग उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे राम और श्याम दो मित्र हैं और मैं कहूँ कि उन दोनों के पास मिलकर 100 रुपये हैं, मिलाकर दोनों के पास जितने भी है उन टोटल कितने रुपए हैं, दोनों के पास 100 रुपये। अब पता चल जाए राम के पास 40 रुपये है तो आप बता सकते हो श्याम के पास कितने होंगे 60 रुपये। वैसे ही यहाँ योगफल कितना है दोनों का 95। और अगर अपने पता तो नहीं है पहली संख्या वो कितनी है और उसे मान लिया कि x है वो, अब एक संख्या पता लग गई योग 95 तो यहाँ राम का 40 था योग 100 था, तो इसका ज्ञात करने के लिए 40 में 100 घटाए थे या 100 में से 40, तो 100 में से 40 घटा के 60 आया। वैसे योगफल में से एक का घटा के ये आया, तो योगफल 95, एक संख्या x मानी, 95 में से x घटाऊंगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब एक संख्या अपने माननी है कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है
पहली संख्या x है। अब प्रश्नानुसार दोनों का योग कह रहा है 95 है, दोनों का योग 95, या ऐसे भी कह सकते हैं, एक कंडीशन और दी इसने, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी ज़्यादा है 15। अब पहली संख्या x मान ली, दूसरी से वो कितनी ज़्यादा है, ये कितनी ज़्यादा है, दूसरी से 15 अधिक है। पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। अगर एक संख्या x मान ली, एक संख्या x मान ली, या एक काम करो छोड़ो से पजल हो जाओगे, फायदा नहीं है। पहली संख्या अपने x मान ली x है, और उन दोनों का योग कितना है 95। तो प्रश्नानुसार दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 95 में से x घटा दिया, ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या 95 माइनस x। अब इन दोनों में से पता नहीं है कौन सी 15 अधिक है, यानी इतना तो पता है कि इन दोनों का अंतर कितना है 15। अब यहाँ x बड़ा है कि 95 बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ी है कि ये नहीं बता सकते। तो अपने किसी का भी मान ले, पुनः प्रश्नानुसार लिख के पुनः प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर ले लेंगे, यानी x में से ये 95 माइनस x घटा देंगे, x में से 95 माइनस x घटा देंगे, और अंतर कितना आएगा 15। ये 15 कहाँ से आया, प्रश्न में दिया हुआ है। ये एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अब अधिक है तो उन दोनों का अंतर 15 होगा, तो वो बराबर में ले लिया। अब ये एक रेखिक समीकरण है और इसे हल करके x का मान निकालना है। अब ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, जब ब्रैकेट हटेगा तो अंदर वाला निशान प्लस में बदल जाएगा। तो x ये माइनस का 95 और अंदर वाला निशान बदल गया प्लस में, बराबर कितने 15। अब x और x कितने हो गए, घबराने वाली बात नहीं है। इसे मान लिया एक कार है और ये एक कार है, टोटल कितनी कार है 2 कार है। कार किसे माना x को, तो उत्तर आ गया 2x, x और x 2x। और ये प्लस का माइनस का जो 95 वो दूसरी तरफ गया तो पहले 95 लिख दिया, अब निशान माइनस का तो दूसरी तरफ प्लस का। अब 95 और 15 कितने हो गए, जोड़ देंगे तो 110 हो गई, और जोड़ दिया तो 100 दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ, यानी 2x बराबर 110 आ गया। 2x बराबर 110, x का मान निकालना है, और 2 कहाँ है, गुणा में है, जोड़ में, घटाव में, भाग में, कहाँ है गुणा में है, यहाँ गुणा में, दूसरी तरफ भाग में। तो बराबर 110 लिखा और बट्टा में लगा दिया 2। अब भाग दे देंगे, 110 का आधा कर देंगे, 2 का भाग देंगे तो 55। यानी x क्या माननी थी, पहली संख्या माननी थी, पहली संख्या होगी 55, तो दूसरी 95 में से x यानी 55 घटाओ, दूसरी संख्या आ जाएगी 40। ऐसे करना है कि तब इतना करने के बाद तब पहली संख्या होगी 55 और दूसरी संख्या 95 में से ये 55 घटा देंगे तो बच गया 40। यानी पहली संख्या 95 ये 55 और दूसरी संख्या 40 होगी। ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल से आप करके देखना, मैं PDF सेंड करूँगा और आप इसी तरह बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। अपने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, 8वीं और 10वीं का तो चल ही रहा है अपने मैटर, अब से 1-2 दिनों में शुरुआत करेंगे 9th क्लास की। तो आपके जो आसपास का मतलब आपके जो क्लोज में है, नाइबरहुड में, जैसे पड़ोसी है, कोई फ्रेंड है आपका, आपके मित्र का मित्र है, तो उन सब से संपर्क कीजिए और अपने चैनल का बताइए कि यहाँ भी फ्री में कोचिंग अवेलेबल है। तो इधर उधर कहीं भी पैसे बर्बाद ना करें या टाइम बर्बाद ना करें और जुड़ें और फ्री में पढ़ें। अब नेट पैक तो आपको करवाना पड़ेगा, ये मैं नहीं करवा सकता आपका। तो धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से वीडियो को,
ऐसे नहीं करना है कि बस हम पढ़ेंगे हम ज्ञानी बनेंगे दूसरे को बनने नहीं देंगे। ये ज्ञान है बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।